हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। हालांकि आर्मी पब्लिक स्कूल में रेसिडेंस अवेलेबल नहीं कराया जाता है, बट यहाँ पर फ्री रेसिडेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। एपीएस में आर्मी पब्लिक स्कूल में एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया वगैरह मीट होनी चाहिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाकी डिटेल्स, जॉब लोकेशन, लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि रेसिडेंस तो अवेलेबल नहीं कराया जाता है, बट इन्होंने नोट में जो है ना 1 पेज की पहले तो इनकी पीडीएफ है, शॉर्ट पीडीएफ एडवर्टीजमेंट। उसमें उन्होंने लिखा है कि अकोमोडेशन फॉर टीचर्स कैन बी प्रोवाइडेड। तो जिनको रिक्वायरमेंट होगी उनको रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे वो। ये ऐसा पहली बार देखा आर्मी पब्लिक स्कूल में, ये फर्क है यहाँ पे। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के जो है ना डेट आएंगे, उस पर डेट आए हुए हैं, इंटरव्यू के डेट पहले ही दे दिए उन्होंने। रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू और डेमो क्लास होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस भी है, संस्कृत, हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, योगा एंड काउंसलर। यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसीज भी हैं। और आर्मी पब्लिक स्कूल में प्री प्राइमरी सेक्शन नहीं होता है मोस्टली, बट यहाँ पर होगा शायद, इसलिए प्री प्राइमरी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। लैब असिस्टेंट, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। जॉब लोकेशन अगर कंफर्टेबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, और जहां पर लिखते हैं कि ये परमानेंट वैकेंसी है वो भी परमानेंट तो मोस्टली नहीं रहती है। 1 ईयर ऐसी प्रोबेशन पे रखते हैं, 2 ईयर, 3 ईयर्स, और उसके बाद फिर वो रेगुलर करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो जो भी है, एक बार अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो फिर आगे का रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। जब तक आपको एंट्री नहीं मिली है फर्स्ट टाइम, तो फिर स्कूल में, स्कूल टीचर की आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो फिर बाकी आगे जो है ना थोड़ा सा और डिफिकल्ट रहता है। आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर से वैकेंसीज हैं, जो उड़ीसा स्टेट में, तो उड़ीसा से वैकेंसीज हैं। इसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्चुअल, एडहॉक, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है, फिक्स टर्म एंड एडहॉक। तो अब मैं यहाँ पे बता दूं, जो एडहॉक पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए पहले एक सीएसबी या ओएसटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था, जिसे पहले सीएसबी बुलाया जाता है, अभी ओएसटी बुलाया जाता है। तो वो पहले जो है ना मैंडेटरी होता था 2023 तक, कि आपके पास सीएसबी होना चाहिए या फिर ओएसटी होना चाहिए। एक खास एग्जाम होती है जो आर्मी पब्लिक स्कूल कंडक्ट कराती है अपने स्कूल्स में टीचर बनने के लिए। तो 2023 तक वो मैंडेटरी था, बट अभी जो है ना उसको मैंडेटरी नहीं रखा गया है। आप बाद में, जॉब के बाद में भी कर सकते हैं वो एग्जाम पास। तो एडहॉक, यहाँ पर एडहॉक के लिए उन्होंने बोला है कि एडहॉक जो वैकेंसीज रहेंगी उनके उसके लिए सीएसबी नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ओएसटी नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। तो देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो फिक्स टर्म है और एक एडहॉक है। अब फिक्स टर्म में कितना, 3 इयर्स के लिए रखेंगे, और एडहॉक में शायद 1 ईयर के लिए रखें ऐसा। तो यहाँ पर एडहॉक वाले पे आप देखेंगे, एडहॉक वाले पे हम ध्यान देंगे। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड दोनों में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए बस। एक्सपीरियंस अगर है तो प्रेफरेंस देंगे। तो एडहॉक के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर फिक्स टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जिनके पास सीएसबी स्कोर कार्ड है या ओएसटी ऑलरेडी है, वो फिक्स टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए होना चाहिए, और एक्सपीरियंस जरूरी नहीं रहेगा, जिनको उनको प्रेफरेंस देंगे। रिटन टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू होता है और एक डेमो क्लास होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिक्स टर्म नहीं देखेंगे, क्योंकि फिक्स टर्म वाले में ना जिनके पास सीएसबी स्कोर कार्ड या ओएसटी क्वालिफाई किया हुआ है वो फिक्स टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, और बाकी जो है ना कैंडिडेट एडहॉक के लिए अप्लाई करेंगे जिनके पास सीएसबी या ओएसटी नहीं है। तो अब इसमें देख लेते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, स्पोर्ट्स, योगा, म्यूजिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए, दोनों में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। बीएड आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पोर्ट्स, योगा, म्यूजिक एंड एआई के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है। बीपेड के लिए अगर फीमेल कैंडिडेट रहेंगे तो उनको प्रेफरेंस देंगे योगा टीचर के लिए।
तो इतना ही चाहिए, ग्रेजुएशन, बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और आर्ट, क्राफ्ट, डांस, स्पोर्ट्स, योगा, म्यूजिक, एआई के लिए बीएड भी नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है एडहॉक के लिए। और अगर आप फिक्स टर्म के लिए करेंगे तो सीएसबी स्कोर कार्ड या ओएसटी है तो वो फिक्स टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, तो काउंसलर, हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए देख लें, ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है काउंसलिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर 3 to 5 स्टैंडर्ड, 3rd to 5th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए फिक्स टर्म वाले में तो ओएसटी जिनके पास है सीएसबी वो अप्लाई करेंगे, बाकी एडहॉक में अप्लाई करेंगे जिनके पास सीएसबी ओएसटी नहीं है। तो इसके लिए ग्रेजुएशन होना है रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड होना है 50% या अबव मार्क्स दोनों में होने चाहिए, और डीएलएड वगैरह चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिजायर्ड है, जरूरी नहीं है तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। आपका क्वेश्चन रहता है ना कि हमने डिप्लोमा किया तो कर सकते हैं अप्लाई, हाँ यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं। सीटेट टेट की जरूरत नहीं, अगर है तो जरूर मेंशन करें कि आपके पास सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, और अगर आपने सीएसबी स्कोर कार्ड या ओएसटी क्वालिफाई करके रखा हुआ है तो आप फिक्स टर्म के लिए फॉर्म भरेंगे। प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ईडब्ल्यूसी या एनटीटी या बीएड जो भी है उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, और लैब असिस्टेंट के लिए 12 पास साइंस या कंप्यूटर से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास 0 ईयर एक्सपीरियंस है, मतलब नो एक्सपीरियंस से लेके 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 40 साल रखी गई है। जिनके पास 5 साल या 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए अपर एज लिमिट 57 ईयर्स रखी गई है। तो इतना है। एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के लिए अलग अलग है, नॉन टीचिंग के लिए फॉर्म अलग दिया हुआ है और टीचिंग के लिए फॉर्म अलग दिया हुआ है। अब इसमें कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। उड़ीसा जॉब लोकेशन है, बाकी डिटेल्स मैंने आपको बताया। सैलरी क्या देंगे, ये सैलरी ऐसे 30 to 35,000 देते, 37,000 तक देंगे, उससे ज्यादा देते नहीं है। एडहॉक वगैरह में या फिक्स टर्म में 32, 35, 37, इससे कम भी नहीं देते हैं, 35, 37 तक तो देंगे, उससे ज्यादा भी नहीं देंगे। कहीं कहीं पे दे देते हैं 40, 45, 50 भी देते हैं, बट वो डिपेंड करेगा, आप नेगोशिएट करेंगे तो हो सकता है। अभी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो देखेंगे। सैलरी लिखा है एज पर AWES नॉर्म्स विच इज नॉट कंफर्म और श्योर सॉर्ट टाइप ऑफ थिंग्स। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में देखेंगे, कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अभी आपको दिखाया है नॉन टीचिंग के लिए, ये टीचिंग के लिए 2 फॉर्म दिए हुए हैं। जो भी पोस्ट अप्लाई करना है उसको पहले फिल कर लेना है, उसके बाद आपके जितने भी फोटोकॉपीज हैं 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग और मार्कशीट दोनों की फोटोकॉपी, उस पर खुद की साइन होनी चाहिए, खुद की साइन होगी, अपनी आपकी साइन होनी चाहिए, तो वो होता है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज पे। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सीटेट है, टेट है, सीएसबी है, जो भी है जितना आप लगा सकते हैं, अचीवमेंट्स है जितना आप अटैच कर सकते हैं उसमें वेटेज मिलेगी। एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना रहेगा, नॉन रिफंडेबल होगा, डिमांड ड्राफ्ट आपको लौटेगा नहीं। अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं तो वो 100 रुपीज आपको वापस नहीं देंगे। तो ये इसका 100 रुपीज का आपका रिस्क रहेगा, प्लस जो आपको चार्जेस लगेंगे भेजने के वो आपका रिस्क पे रहता है। अगर शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा, ये समझते हुए आप अप्लाई करें। तो डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनाएंगे तो एपीएस गोपालपुर, पेबल एट कैनरा बैंक, गोलाबंधा एट 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बी सेंट इन द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो सब फोटोकॉपीज, फॉर्म भर के, डिमांड ड्राफ्ट, एक फोटोग्राफ, ये सब जो है ना इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, सरकारी पोस्ट ऑफिस, और वहां पर जाकर आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज दें। इसमें जो लास्ट डेट दी हुई है इसमें एप्लीकेशन पहुंचने की वो 2 अप्रैल है। उसके बाद आप वेबसाइट चेक करेंगे, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो 4th, 5th एंड 6th अप्रैल को आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जा सकता है, टेंटेटिव डेट है। और ईमेल भी चेक करना है आपको, मोबाइल पे कॉल भी आ सकता है और वेबसाइट पर लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो एक बार आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना होगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखें, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में सब डिटेल्स ये सब दिखने वाले हैं। ये देखिए लेटेस्ट न्यूज में क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया, एडवर्टीजमेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग। मैं टिक मार्क कर देती हूँ कौन कौन सा। ये एक डाउनलोड करना है आपको क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया के लिए। एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं यहाँ पर,
एप्लीकेशन नॉन टीचिंग, एप्लीकेशन टीचिंग। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।